अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आज जो है ना मैंने बहुत सारे पेंडिंग काम निकाले हुए हैं हस्बैंड के लिए। और जब भी संडे आता है मैं हस्बैंड से यही रात में ही पूछती हूँ कि कल आपका ऑफ़ है या नहीं। और कभी कभार उनको गुस्सा भी आता है कि उनको पता होता है कि मैंने जब ऑफ़ बोल देना है ना, इसमें कामों की ना ख़त्म होने वाली लिस्ट निकाल लेनी है। खैर आज उनका ऑफ था और ये सारे काम जो है जैसे दीवारों पे फ्रेम्स वगैरह लगानी हो, ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ करनी हो ना, ये मुझसे हो नहीं पाता और ये काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे ख़ुद भी ये जो ड्रिल मशीन है ना, इसकी आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोफ्त होती है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। अभी मैंने सारे डोर्स जो है ना बंद कर दिए थे, बच्चों को एक जगह रख दिया था, उसके बाद मैंने ये ड्रिल मशीन लगवाई थी। और आज मेरी यही कोशिश है कि मेरे जितने भी काम पेंडिंग है ना वो हो जाएं, क्योंकि हस्बैंड कभी कभार संडे भी उनका ऑफ़ नहीं होता। और जब होता है ना, घर के बहुत सारे काम होते हैं और मुझे कभी कभार ख़ुद अफसोस भी होता है कि मेरे हस्बैंड को संडे कभी मंथ में एक बार ऑफ़ मिलता है और उसमें भी जो है मैं इनको सुकून से घर में रेस्ट नहीं करने देती। रात में मैंने सारे काम सोच लिए थे, आज मैंने सुबह उठ के ना क्या क्या काम करना है। बस यहाँ हम लोग इसी काम को जो है ख़त्म करने में लगे हुए थे। यहाँ पे मुझे फ्रेम्स लगवानी थी जो आई थिंक कि 15-20 दिन हो ही चुके थे जब मैंने शॉपिंग की थी और घर के लिए मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें बाय की थी। तब से मैंने ला के इनको रख दिया था और आज मेरी यही कोशिश है ये सारी मैं लगवा दूँ। यहाँ पे उन्होंने फ्रेम मुझे लगा के दे दी थी और उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि जो डस्ट उठा था ना, सारा जो डाइनिंग का एरिया ना बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पे आ गया था। फर्नीचर के ऊपर भी, फ्रिज के ऊपर भी, जो जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई ना, हर चीज़ मुझे क्लीन करनी थी। और यहाँ मैंने फ़र्श वगैरह जो है वो क्लीन कर लिया था। उसके बाद मेरे जो डाइनिंग था इसको मुझे क्लीन करना था। और ये मैट्स मैं आपको बताऊँ, मैंने जब डाइनिंग लिया था ना उस वक्त मैंने ये लिया था, लिए थे मैट्स। और उस वक्त मुझे डाइनिंग कवर नहीं मिले थे। मेरे पास घर में एक फैब्रिक था, इससे थोड़ा बहुत वो मैच हो रहा था, तो मैंने वो ख़ुद ही कवर बना लिए थे। लेकिन बाद में मुझे जब मैंने ये ग्रे कलर आप लोग देख रहे हैं, अभी कुछ टाइम ही पहले मैंने ये लिए थे, तो अभी मैंने इनके जो मैट्स हैं ना मैचिंग, वो मैंने नहीं लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वो भी लूँगी। और अभी बस सिर्फ मैंने जो मेरा सेविंग था ना उसमें जो चीज़ें आ सकती थी मैंने वही ली हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब आपको पता होता है कि घर हमारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जानते हैं कि मेरा जो घर है ना वो मेरा अपना घर नहीं है, हमें ऑफ़िस की तरफ से मिला हुआ है। तो आपको ये डर भी लगा रहता है जब आपके पास अपना घर ना हो कि हमने तो शिफ्टिंग करनी है, पता नहीं कब शिफ्ट हो जाऊँ, चाहे आप रेंट पे रह रही हो या ऑफ़िस की तरफ से हो। तो इस चीज़ में भी मैं घर को ज़्यादा इतना डेकोरेट नहीं किया हुआ, बहुत सिंपल सा मेरा घर है। फिर भी हर औरत की तरह मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिश है कि मेरा घर बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ हो। और मैं कोशिश भी करती रहती हूँ, जब मेरे पास थोड़ी सी भी सेविंग होती है ना, मैं घर के लिए कुछ ना कुछ लाजमी बाय करती हूँ। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हम जितनी भी कोशिश कर लेना सेविंग कर नहीं पाते। तो ये सारी कुछ मेरे पास सेविंग हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने बाय कर ली थी एक ही साथ ही डाइनिंग के लिए। और यहाँ जब मैंने ये लिए थे ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे जब तुम लोगी ना और जब घर लेके जाओगी तो बच्चे इसको समझेंगे कि ये ना रियल में चेरीज़ हैं और इन्होंने ना तोड़ के ना खा जानी है, ये तुम ना लो। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और अभी जब मेरी वीडियो शूट हो जाएगी ना, इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना, इसको मुझे उठा के फ्रिज के ऊपर रख देना है, क्योंकि बच्चे जब इसको देखेंगे ना उन्होंने इसको फ़ौरन से तोड़ देना है। और ऐसी चीज़ें जब आप बाय करके लाते हो ना, आपकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास रहे। और फाइनली यहाँ पे देखें मेरा डाइनिंग मेक ओवर हो चुका है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जो कर्टेन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी बहुत साल, आई थिंक 6 ईयर्स हो चुके हैं इनको भी यहाँ पे मुझे लगाए हुए। तो इनको तो मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब मेरी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से अपना घर दे दें, जिसके लिए मैं दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ और कोशिश में भी लगी हुई हूँ। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मेरे समेत जिनके पास भी अपने घर नहीं है, अपने घरों के लिए परेशान हैं, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे दें। अपना घर जो होता है ना वो अपना ही होता है, चाहे आपकी अपनी एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। और आजकल के जो हालात हैं ना उसमें सेविंग करके घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है।
बस ये सारी परेशानियां अल्लाह ताला ही दूर कर सकते हैं, हर किसी की, इंसान की तो बस की बात नहीं रही है। लेकिन हमारी कोशिश और हमारी दुआ जो है ना वो होनी चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक के लिए ना कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहें जिस चीज़ को चाहें वो बदल सकते हैं। और दुआओं में बड़ी तासीर होती है, बड़ी ताकत होती है। दुआएं जब कबूल होती हैं ना पता नहीं चलता। इसलिए आप भी दुआ करें और कोशिश भी करें अपने घर के लिए, जिनके पास अपने घर नहीं है। और मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ और दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन अपना घर हमारे पास भी होगा। आमीन सब आमीन। तो यहाँ मैंने घर की सारी क्लीनिंग थी वो भी मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये मुझे छोटी छोटी सी मटकियाँ आपको नज़र आ रही है ना, बहुत प्यारी मुझे लगती हैं। मिट्टी की बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक सी होती हैं। ये मुझे मिला था गिफ्ट जब मैं इस्लामाबाद गई थी, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले। इतना टाइम तो इसको हो ही चुका है। तब से मैंने बहुत केयर से इसको रखा हुआ था। और डस्ट तो इस पे बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, तो कभी कभी मुझे याद रहता है, कभी नहीं भी रहता। आज मैं जब डाइनिंग का सारा वो क्लीनिंग वगैरह करी थी, मेकओवर करने में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल के ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके अंदर ये जो मटेरियल सा लगा हुआ है, तो इसको निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जब मैंने इससे पहले वॉश किया था तो जल्दी से मैंने इसको निकाल लिया था, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो निकला और मैंने उसको निकाल लिया, और जो नहीं निकल रहा था ना उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। और बिल्कुल वॉश करके ना साफ़ सुथरा करके एक जगह उसको मैंने उल्टा करके रख दिया था कि सारा पानी निकल जाए। उसके बाद जी ये जो इसके फ्लावर्स हैं इतने जो है ना गंदे हो चुके हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी सारा डस्ट वो लग चुका है। और इनको भी वॉश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब भी मैं वॉश करती हूँ, मेरे गार्डन में ना लगा हुआ है एक वॉश बेसन, तो वहीं पे मैं करती हूँ जब मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ वॉश करनी होती है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम भी गुजर चुका था और किचन में ही मैं इसको ले आई थी। यहाँ पे मुझे इजी लग रहा था। साथ में मैं रात के लिए खाने का डिनर जो है वो भी रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा जब तक डिनर मेरा रेडी हो रहा है मैं इसको यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। आज का सारा जो मेरा टाइम गुजरा है ना वो इसी चीज़ में गुजर गया है। मैंने कोई भी कुकिंग वगैरह और डिनर वगैरह का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वॉच टाइम मेरा कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगना है, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। बार बार मैं आपको यही कहती हूँ, स्टार्ट में भी कभी कहती हूँ, लेकिन कभी स्टार्ट में भूल जाती हूँ। अभी मुझे एंड में याद आया तो मैंने आपको बोल दिया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।